हेलो गाइस, बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एमपी पटवारी के संबंध में बात करने वाले हैं। एमपी पटवारी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, साथ ही यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाएगा उसमें यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन से कितना फ़ायदा मिलने वाला है, उसके बाद साथ ही आपका रिजल्ट कब आएगा, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि जिन क्वेश्चनों में यहाँ पर आपत्ति दर्ज की गई है या फिर जो सवाल गलत थे आपके आंसर की के हिसाब से, उसमें आपको नंबर मिलेगा या फिर उससे आपको नंबर घटेगा। अब आपको मैं इसमें ये बता दूंगा कि अगर इतने नंबर आपके, जब भी मैं जितने अभी नंबर बताऊंगा सभी कैटेगरी वाइज, अगर उतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। और रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ की डिटेल कर दूंगा, नॉर्मलाइजेशन से कितना नंबर इंक्रीज होगा, और साथ ही नंबर इंक्रीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा जो सवाल आपकी आपत्ति के अधीन है, यानी जिस पर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। तो ऐसे में चलिए सारी जानकारी दे देता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी पटवारी से संबंधित हर अपडेट आपको एकदम ऑथेंटिक यहाँ पर प्रोवाइड होती रहती है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए इस बात को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी फॉर्म भरी गई थी वो लगभग 12 लाख समथिंग फॉर्म आपकी फिल की गई थी पटवारी के एग्जाम के लिए। कंपटीशन बहुत तगड़ा ही शुरुआत से किया गया था, लेकिन फिर इसके बाद हुआ क्या है, इसके बाद किया क्या गया, जो लगभग 8 लाख छात्र ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, यानी इतने लोग एग्ज़ाम में पहुँचते थे एग्ज़ाम देने के लिए। फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने भरा था, लेकिन लगभग 8 लाख ही पहुँचे थे एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर बात करें, जो आपका पेपर लास्ट था वो 26 अप्रैल को यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है आपका एग्ज़ाम का लेवल। यहीं से कट ऑफ आपका पूरा डिटेल किया जाता है। एग्ज़ाम का लेवल जो अधिकतर छात्रों के द्वारा जो मैंने एनालिसिस किया है, उनसे पूछा है, उनका कहने का मतलब है कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का ही था। आप लोग अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा कि पेपर का लेवल आपके हिसाब से क्या था, क्योंकि जो मेजॉरिटी मैंने देखी है, यानी जो बहुमत है यहाँ पर, वो है आपकी मॉडरेट लेवल का पेपर था। अब यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले आपका रिजल्ट कब तक आएगा, फिर मैं आपको कट ऑफ और आपत्ति वाला और नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो अगर कट ऑफ जो आप माफ़ करिएगा, सबसे पहले रिजल्ट की बात करता हूँ। रिजल्ट जो आपका आने वाला है वो आप मान के चलिए 26 जून के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26 जून के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। रिजल्ट के लिए अब थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जाते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसे मान लीजिए जिन सवालों में आपत्ति दर्ज की गई उसका कितना लाभ मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक, लगभग मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, वो गलत था प्रश्न आपके पेपर में और आयोग ने उसको हटा दिया। अब उससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए ये जो एक प्रश्न था ये गलत था आपके पेपर में, और जब आप पेपर देने गए थे तो ये जब प्रश्न आपके सामने आया था तो आपने इसका जवाब जो दिया था एकदम सही दिया था, यानी सही आंसर टिक किया था। तो अगर इस गलत क्वेश्चन का, ध्यान से सुनिएगा, बात को समझ लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पेपर में आया था और ये क्वेश्चन अब इसको गलत ठहराया गया, लेकिन जब आपने इसको अटेम्प्ट किया तो इसका आंसर आपने राइट किया और कुछ छात्रों ने इसका आंसर गलत किया। तो जो अगर आपने राइट किया है उनके नंबर घटेंगे, और जो गलत करके आए हैं ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी गलत था, अगर इस क्वेश्चन को जिन्होंने गलत किया है उनके नंबर बढ़ेंगे। उम्मीद है बात को आप समझ रहे होंगे। जिन्होंने यहाँ पर गलत क्वेश्चन को सही आंसर किया था, यानी उसका सही आंसर लगाया था, उनके नंबर घट जाएंगे। और जिन्होंने गलत क्वेश्चन का आंसर भी गलत लगा दिया था, ऐसे आंधी समझ लिए लगा दिया था इमेजिन करके, तो ऐसे में उनका नंबर बढ़ने वाला है। ये हो गई आपकी यहाँ पर कि आपका मेन है आपत्ति वाला मैटर। अब हम आते हैं कट ऑफ दिखाते हैं आपको। आइए अब हम डायरेक्ट को आपको एमपी पटवारी का कट ऑफ दिखाने वाले हैं सभी कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम आते हैं जनरल। जनरल के जितने कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें। अगर जनरल से आप हैं और आपका 145 है तो आप जर्नल से हैं, 145 है तो एकदम आप सेफ़ हैं। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी, अगर आप ओबीसी से संबंधित हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 140 तक होना चाहिए। और हाँ, अभी मैं इसमें बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन किसको किसको फ़ायदा होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप जर्नल से ही 145 की जगह आपकी 135 ही है, तो आप सोच रहे होंगे आपका नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी होगा। इसमें आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद। नॉर्मलाइजेशन कैसे लगने वाला है, किस किस को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, सभी बताने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। आते हैं आगे कट ऑफ देखिए। ओबीसी की बात करें, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो 135 आपका होना चाहिए ओबीसी के लिए। वहीं जो अगला होने वाला है वो है एससी कैटेगरी। ये एससी के अगर आप हैं 130 तक बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। अगला आते हैं, अगर आप एसटी के हैं, एसटी 125, अगर एसटी से हैं तो ध्यान से रखिए 125। और वहीं अगर हम बात करें, फिर आप चाहे यहाँ पर एक्स सर्विस मैन हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, अदर में जितने आते हैं एक्स सर्विस मैन, फिजिकल हैंडीकैप जो भी आते हैं, उनका यहाँ पर 100 से 125 के बीच में आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ये है आपकी कट ऑफ।
अब हम आते हैं डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन पर। अब देखिए सारा खेल यहीं पर नॉर्मलाइजेशन पर ही आपका टिका हुआ है। सबसे ज़्यादा जो आपको इंक्रीजमेंट फ़ायदा, जितनी भी आपकी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं छात्रों के संबंध में, वो आपको यहीं से देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट बसा हुआ है छात्रों के मन में कि आखिर कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो कैसे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा, जैसे मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये 5 तारीख है और इसमें 2 शिफ्ट में पेपर था, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, इन दोनों में आपका पेपर कंडक्ट कराया गया। ऐसे में जो पहली शिफ्ट के छात्रों के क्वेश्चन आए, मतलब जो पहली शिफ्ट में छात्र थे उनके जो सभी छात्रों का अगर औसत निकाला गया तो उनका 80 नंबर आया। और जो दूसरी शिफ्ट के उसी तारीख के दूसरी शिफ्ट के जो छात्रों का जब नंबर निकाला गया तो उनका आया 90 नंबर। तो ऐसे में ये देखा जाएगा, माना जाएगा कि इनके नंबर कम हैं, यानी इनकी शिफ्ट हार्ड थी, और इनके नंबर ज़्यादा हैं इसलिए इनकी शिफ्ट ईजी थी। तो ऐसे में जो आपका नंबर बढ़ेगा वो आपके जो पहली शिफ्ट दिखाया जिनका 80 नंबर था, यानी जिनके कम नंबर थे, उनका ही नंबर बढ़ने वाला है। उस शिफ्ट को यहाँ पर हार्ड माना जाएगा और उस शिफ्ट के नंबर इंक्रीज किए जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये जो प्रक्रिया है टोटली आपके आयोग के हाथ में है, वही डिसाइड करता है कि हाँ किसके नंबर कम है, किसके ज़्यादा है, किसमें बढ़ाना है, किसमें घटाना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, रिजल्ट जल्दी आ जाने वाला है। और जो कुछ भी अपडेट होगी लगातार आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, तो उस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि पटवारी से संबंधित अब कोई भी अपडेट आए तो आपको तुरंत यहीं से सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा कमेंट बॉक्स में ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।